महाराष्ट्र में जो आंदोलन चल रहा है, वो आंदोलन चल कैसे रहा है, उसका मतलब क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे भाई बताएंगे कैसे ये चल रहा है, ये जो आंदोलन चल रहा है कैसे चल रहा है। हाँ भाई। यहाँ पे खाने का इसमें पहले 2 दिन हमको परेशानी की थी, सब हमारा खाना पीना सब बंद कर दिए थे। 2 दिन हमारी परेशानी हुई, बाद में हमने हमारे मराठा भाइयों को गांव में जो मालूम गिरा इधर खाने पीने की बहुत परेशानी हो रही है, तो उन्होंने खाना पीने का, अभी तो मैं एक बात बोलूंगा, इतना खाना यहाँ पे अभी ऑलरेडी इतना गिरा हुआ है, मैं बोलूंगा 2 दिन का, अभी 2 दिन के लिए कम से कम 6 से 7 लाख लोग खाना खा सकते। मैं मराठा बांधवों ने जितना मेरा खाना भेजा यहाँ, वो कम से कम अक्की मुंबई पूरे एक दिन में खाना खा सकती है, इतना खाना यहाँ गिरा है। ये जाके मैं पूरा दिखा सकता हूँ लाइव में। हम एक खाना कैसे खाते हैं वो भी बताते हैं। ये हमारा फरसान रहता है, ये उसके बाद में इसको हिंदी में अचार बोलते हैं, और ये हमारी घर की चटनी रहती है। ये चटनी के बाद में लाडू मिलेगा तुमको, हरी मिर्च की चटनी मिलेंगी, सब मिलेगा यहाँ तुमको, वड़ा पाव मिलेगा, जो भी पीने के लिए पानी सब मिलेगा। बाजरी की रोटी रहती है, ये 8 से 10 दिन खराब नहीं होती। बाजरी जवार गेहूं की रोटी 2 दिन चलती है, मगर ये जो रोटी है ये कम से कम 10 दिन चलती है। ये 10 दिन खा सकते हैं हम। हमने जब से घर से लाया था, जो 2 दिन में खत्म हो गया, 2-3 दिन में, बाद में जो अभी आया है उधर से, तो कम से कम 15 दिन तो अभी स्टॉक है। हम यही बात करें, अभी उधर मालूम गिरा कि अभी इधर स्टॉक हो गया, तो 2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए हमने गाड़ियां रुकाया अभी खाने का, उसके बाद में और खाना आएगा बाद में। ठीक है, ये इतना बात हो गया। ये मतलब 10 दिन खा सकते हैं, ये 10 दिन खा सकते हैं। ये 10 दिन की रोटी है, 10 दिन खा सकते हैं। उपवास वाले के लिए भी काम करता है। ये जो आज जिसको उपवास रहता है, यो जो जिसको बोलते हैं हम, देवी बैठी हुई है, गणपति बैठे हुए, कोई लोग उपवास पकड़ते हैं, तो उसके लिए ये चलता है। उनके अलग प्रोडक्ट, उनके लिए भी अलग है। अच्छा, ये पूरा जो आया है, किसी नेता ने नहीं दिया, समाज की तरफ किसी नेता ने नहीं दिया। ये मेरा बड़ा भाई गांव में, उसको भी मैंने फोन करा था, उसने घर से मेरे को, वहाँ पे मेरे गांव से गाड़ी आ रही है, उसने घर से जितना मेरे कैपेसिटी है वो हिसाब से उसने अचार, इसको अचार बोलते हैं, अचार दिया, चूड़ा दिया, जो चटनी बनाते जितने घर में बना सकते हैं, घर के खेती में से क्या बोलते, चिल्ली बोलते, हिंदी में चिल्ली बोलते हैं उसको, हरी मिर्च तोड़ के लाया, जितना घर पे कैपेसिटी उतना बनाया, उतना गाड़ी में डाल के भेज दिया। अच्छा, हर गांव से जितना मिलेगा उतना लाएंगे। हर एक गांव से आ रहा है? हर गांव से आएगा। अच्छा, महाराष्ट्र के हर एक गांव से? महाराष्ट्र के हर गांव से आएगा। किसको बोलने का काम नहीं है कि मेरे को घर पे होना। एक बार जो गांव में एक आदमी रहता है, वो गांव में जाके बोलता है कि ये खाना भेजना है, तो हर गांव ने जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसने उतना खाना यहाँ भेज दिया है। और खाने का इतना स्टॉक हो गया है कि 2 दिन, हमने यही बोला है कि 2 दिन कम से कम खाना मत भेजो। आज मेरे तालुके से, जाफराबाद तालुका, जालना जिला, जैसे आंदोलन शुरू हुआ, मैं वही तालुके का हूँ, जालना जिले का, जाफराबाद तालुके का। मेरा गांव पिंपल खुटा है, वहां से 1 ही किलोमीटर है। वहां से वो सर्कल में, जाफराबाद तालुके से गाँव, आज कम 4 गाड़ी आया, निकले है, अभी आप पहुंचेंगे 1 घंटे में। अच्छा, ठीक है। ये आप लोग का खाने पीने का हो गया। हाँ, आपको खाना कैसा लगा? हाँ, खाना मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये जो है, ये जो भाकरा मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये खाना पीना हो गया, हो गया ना। अब कुछ और बात करते हैं। जैसे तुम लोग का नेचर, महाराष्ट्र का जो एक कल्चर अलग होता है, यहाँ के लोग अलग होते हैं, यहाँ के लोग अलग होते हैं। जैसे मतलब मैं बताता हूँ, पहले सुनो। लोग कैसे हैं मैं भी बताता हूँ। यहाँ के लोग भी मतलब अच्छे होते हैं, नहीं ना। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अभी बदलापुर में एक रेप हुआ, मालूम है? पूरा महाराष्ट्र खड़ा हो गया था, उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ था कि नहीं? अगेंस्ट खड़ा हुआ था। और फिर यही इसके, ये यूपी देख लो, यूपी में डे बाई डे हर एक दिन रेप होता है, उधर कुछ नहीं होता। लेकिन तुम लोग नेचर अच्छा है। नेचर अच्छा है, मतलब ये नहीं कि नेचर के बारे में 2 शब्द बोल सकता हूँ। ये भाई मेरे पहचान के नहीं है, कहा के मैं पूछ भी नहीं सकता, सिर्फ मेरे को बोल दिया हिंगोली, ये बोल दिया, मेरा बड़ा भाई होगा।
मेरा बड़ा भाई होगा। अच्छा। जब छोटा होगा तो छोटा भाई होगा है मेरा। इसके बाद में और बोलता तुमको, हमारा नेचर ऐसा है, जो यहाँ पे साफ सफाई कर्मचारी है क्या, जो साफ सफाई कर रहे हैं अभी मुंबई में, ये BMC ये के? कर्मचारी में बीएमसी के यहाँ के, उनको खाना हम हमारे हाथ से दे रहे हैं उनको। उनके घर को खाना भी हम ही दे रहे। मेरे हाथ से सवेरे उनको खाना दिया। जो मेरे वहाँ पे जो पाटिल बैठे हुए, वहाँ पाटिल के ग्राउंड के आगे थोड़ा वहाँ पे गाड़ी लगती है बीएमसी की, वहाँ कचरा उठाती है, तो उनको भी खाना हम ही दे रहे, पार्सल लेके जाओ, पर हमारा यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई रखो, ये हमारी नियत है। मैं जितना मतलब 28 साल का हूँ, मतलब न्यूज पढ़ता रहता हूँ। हाँ एक रिपोर्ट जैसे महाराष्ट्र यूपी का हमेशा ये हाँ 36 थोड़ा का होता आंकड़ा है, हाँ 36 का आंकड़ा होता है। अभी नेता को अभी देखे इतना नेता हुआ क्या करेगा, भड़का देगा, आप लोग- भड़क जाएगा। ये राजकारणी लोगों का है, राजनीति वालों ने राजनीति वालों ने पॉलिटिक्स हुआ, बनाया एक है, महीना ये मैं पहले बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स हुआ ये था। भड़का देते हैं, भड़का पॉलिटिक्स देते हैं, हुआ था। बाद कुछ लोग भड़क हाँ। जाते हैं, बस अभी इतना ही जैसे है। देखो अब यूपी बिहार क्या, मैं बोलता हूँ, मेरा भूसार का धंधा है, थोड़ा मैं करता हूँ, मैं कम से कम 100 आदमी मैं संभालता हूँ एक साल में। हाँ, इसके पहले एक महीने पहले उधर से कोई बोल रहा था तो इधर से कोई बोल रहा था नहीं। मराठी भाषा। हाँ मराठी भाषा। हाँ, तुम लोग को जैसे मतलब हम लोग जिससे होते हैं, जब मैं बिहार यूपी का हूँ, हाँ हम लोग कुछ भी किसी को बोल देते हैं, हाँ। तुम लोग ऐसा नहीं करते। नहीं करते, ऐसा नहीं नहीं बोलते नहीं। मतलब इधर का जो मतलब एक ले लो, जैसे रेप जो हो रहा, रेप हो रहा यूपी बिहार में डे बाय डे हर दिन होता है, लेकिन यहाँ के मतलब बहुत कम होता है। वो भी जो रेप करते हैं तो मादर चौथ यूपी बिहार के ही होते हैं। भैया किसी ने उल्टा सीधा भी देख लिया, हमारे बहन के भाई के बहन ने, हमारे इधर ऐसा है, एक बाय वन हमारे इधर ऐसा है, किसी की बहन रहो कुछ भी रहो, ये हिंदी में बात करो या मराठी में करो, उर्दू में करो या इंग्लिश में करो, हाँ। हम उसको बहन ही मानते हैं। उसके साथ में अगर अन्याय हो गया तो एक नहीं मराठा खड़ा रहेगा, वहाँ पूरा अक्खा महाराष्ट्र खड़ा रहेगा उसके पीछे। किसकी भी समाज की लड़की रहो, हाँ। किसकी भी समाज की लड़की रहो, उसके पीछे पूरा मराठा खड़ा रहेगा। और कोई समाज उसका पीछे रहा ना रहो, मराठा खड़ा रहेगा उसके पीछे। हाँ। ये हमारा स्वभाव है। अभी जैसे अन्याय हुआ तो हुआ, हाँ, अभी जैसे महाराज जी बदलापुर में हुआ था, सब लोग खड़े हो गए, पूरे खड़े हुए थे। और यूपी में मतलब यूपी में एक लड़की को वो हाथरस का कांड मतलब सुना होगा। हाँ, हाँ, हाथरस, हाँ। अरे कितना उसको जीप तोड़े, ये तो तोड़े, ये सब तोड़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसको जला दिया, खत्म कर दिया, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं देखा हूँ, ये सब मैं देखा हूँ तो बता रहा हूँ, मैं जो देखा हूँ ये बता रहा हूँ आपको। आप लोग मतलब हम लोग कहीं भी कुछ भी खा के फेंक दिए, बेंचो जाने दे, कुछ भी बोलते रहते, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करते। देखता हूँ वो मैं देखता रहता हूँ, वो सब होता रहता है। नहीं, तो मैं इधर नहीं लेकर होता अच्छा है। हमको बोल दो, हमारा थोड़ा कुछ इधर खराब हो गया, ग्राउंड वगैरह खराब हो गया, हम खुद खड़ा रह के यहाँ पे खड़ा रह के पूरा साफ करके देंगे। हाँ हाँ। और हमको जो तकलीफ हुई 2 दिन की, हमको ये मुंबई को दिखाना है, इधर बैंक को दिखाना है, इधर जो ये कर्मचारी इधर का मुंबई का जो लोग है क्या, जो हमको तकलीफ दिया 2 दिन के लिए, हम इनके घर के सामने जाके बैठ सकते हैं, घर के सामने जाके। पर क्यों नहीं बैठ रहे? पाटिल ने बोला जितना शांत बैठेंगे उतना अपना काम चलेगा आगे। पाटिल ने बोला है, जैसा उन्होंने बोला वैसे ही करेंगे। हाँ, एक मुद्दा और था जिसे अभी मतलब 1 महीना पहले हुआ था, मराठी वर्सेस हिंदी हुआ था, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं आपके शहर में कमाने आया हूँ, तो आपको मतलब आपकी लैंग्वेज मेरे को नहीं आता, तो आपको मतलब समझने में प्रॉब्लम होता है। थोड़ा होता है, मेरे को बोलने को थोड़ा होता है। तो आज मतलब जो मारा मारी कर रहे थे, वो आज किधर है मेरे को नहीं मालूम। नहीं, आज ये मराठा है, ये मराठा है, ये मराठा है, खड़े होने थे हमारे लिए, ये मराठा है, ये हमारे खुद के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, ये मराठा है। 15 दिन भाषा छोड़ दो, हिंदू छोड़ दो, सब छोड़ देंगे हम। हमारे भविष्य का, हमारे छोकरों के भविष्य का ये हमारा पहले मराठा समाज, बाद में मेरे को हिंदू, बाद में तुम्हारे झगड़े। हम मराठी भाषा का हम आदर करेंगे, हमारे इसमें कुछ झगड़ा करेगा, हमारी मराठी भाषा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हिंदू धर्म ही छोड़ेंगे नहीं। पर आज हिंदू धर्म छोड़ के, हमारा ये सब छोड़ के आज हमारे बच्चों पे आया हुआ है। जो मेरा मुद्दा वो नहीं, मारा मारी को लेके नहीं आया, मेरा मुद्दा ये था कि मतलब वो लोग मारा मारी किए थे ना, ठीक है, बराबर। वो आज को दिखना चाहिए ना भाई, कुछ नहीं दिखेगा, दिखना चाहिए ना उधर, इसको उनको दिखना चाहिए ना भाई, साथ देना चाहिए ना। भाषा के लिए लड़े तो हमको उसके भी लिए लड़ना चाहिए ना भाई, सामने आना चाहिए भाई। उस दिन आए थे, बोले थे हम, भाषा के लिए अलग था, उनको दिखना चाहिए, पूरे दिन दिखना चाहिए कि हाँ हम हैं, है ना। भाषा के लिए लड़ सकते हैं और फिर इंसान के लिए भी लड़ सकते हैं, उनके हक के लिए भी लड़। पहले हमारा आरक्षण है, बाद में हम हिंदू धर्म के लिए लड़ेंगे, पहले हमको आरक्षण होना। कहने का मुद्दा ये है कि 2 महीने पहले जो मराठी हिंदी भाषा पे लड़ाई हुई,
जो हिंदी भाषिक को मारा मराठी के लिए हाँ 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 उन्होंने, वो आज के दिन उन्होंने मराठा के लिए खड़ा होने के नहीं हाँ चाहिए। होना हाँ, चाहिए। होना चाहिए तो उन्हें रहेगा, वो राजकारण है, हाँ, आए नहीं वो। वो राजकारण है, बरोबर है। वो राजकारण है, वो सही बोला ना। आले का मराठी ये राजकारण है कि नहीं? ये वो राजकारण है, वो राजकारण इतना बड़ा है। यहाँ राजकारण नहीं है। ये राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का है, मगर कांग्रेस का है, ये शिवसेना का है, ये इसका है, वो उसका है, हर पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ खड़ा है। पूरे वो ये पे अरे हजार यहाँ पे एमआईएम के भी साहब, यहाँ के जिला जो प्रमुख बोलते विभागीय प्रमुख, वो भी आके गए, डिस्ट्रिक्ट प्रमुख आके गए। यहाँ कुछ आए क्या? मैं यहाँ हर से खड़ा हूँ, ये लो तुम्हारे कैमरे के सामने दिखा रहा है। मैं हर पक्ष से जितना पक्ष है उतने पक्ष से हर आदमी आया हुआ है। सिर्फ यहाँ पे इतना ही है, मैं जितना यहाँ आया है ये सिर्फ अपने अधिकार के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आया है, कोई पक्ष के लिए नहीं आया। मैंने खुद, अब मैं बोल नहीं सकता हूँ बात, मैं जो पक्ष से हूँ, आ जाओ, आप भी आ जाओ। हाँ, जो पक्ष का जो है वो पक्ष के बारे में हम कोई भी नहीं आया इधर। हाँ, मैं सिर्फ आया हूँ इधर मेरे भविष्य, बच्चे के भविष्य के लिए, ये आए फ्यूचर के लिए, जिसका उसका हर बच्चे का फ्यूचर इस पे डिपेंड है। आज अगर मेरा बच्चा 20,000 रुपए फी भर के मेरे को स्कूल में भेजना पड़ रहा है, उनका अगर 5,000 रुपए भर के बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ने के लिए, उनको पैसे 5,000 रुपए मिल रहे, मेरे को फी भर के बच्चा स्कूल में भेजना पड़ रहा है, उनको 5,000 रुपए स्कूल में बच्चा भेजने के मिल रहे। तो इसमें मेरा बच्चा मेडिकल की पढ़ाई कर रहा, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा, उसको मेडिकल की पढ़ाई कर रहा मेरा बच्चा, उसका अगर नंबर लग गया, उसको लगते 500 के आगे, 500 550 के 500 प्लस लगते एमबीबीएस को ओपन के लिए। और ये जो इतर आरक्षण कैटेगरी है उनको 500 के नीचे, 500 के नीचे मार्क लगते उनको, और उनको फी भी आधे से भी आधी। और हमारे को ओपन में फी 8 लाख रुपए, कम से कम 8 लाख रुपए। फिर हमारे गांव में अगर कोई ओबीसी वाला होगा उसको 2 एकड़ जमीन है, और कोई हमारे मराठा को 2 एकड़ जमीन है, दोनों बराबर है खेती के लिए। आर्थिक कमजोरी है दोनों की भी, लेकिन जो मराठा है उसके बच्चों को कम से कम एमबीबीएस के लिए 800 मार्क लगते और 500 के ऊपर 500 प्लस मार्क लगते कट ऑफ में जाने कट ऑफ में। और जो ओबीसी का है उसका भी मेरा बराबर का, उसको लगते 450, 450, 500 के अंदर लगते उसको, और पैसे लगते उसको 1 लाख 1.5 लाख रुपए। यही बात है, ये बात है, ये हमारे साथ चलती है। ये। और एक बताता उदाहरण, घोड़ा और बैल रहता शरीयत में, घोड़ा और बैल रखता, घोड़े की वजह से बैल का नंबर आता शरीयत में। घोड़ा और बैल की शरीयत होती है इधर महाराष्ट्र में, तुम्हारे तरफ होती है हमारे इधर कम है, हमारे इधर एक घोड़ा रहता है, एक बैल रहता है, एक बैल रहता ये है। दोनों की शर्यत होती है। शरीयत होती है। घोड़ा जो दौड़ता है क्या, घोड़ा जो दौड़ता है क्या, उसकी वजह से बैल दौड़ता है। बैल दौड़ता है। ज्यादा कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़े की वजह से बैल का नंबर आता है। बैल का उसको हाँ। भी मार्क लगते उसके भी। बैल को लगता मैं दौड़ रहा घोड़े को लेके। बैल को लगता मेरा मैं भी दौड़ा उसके हाँ, साथ। बैल को लगता है कि घोड़े साथ में हम भी दौड़ रहे, पर घोड़ा कैसा है, घोड़ा घोड़ा ही रहता है, घोड़ा है, बैल रहता घोड़ा हाँ बैल रहता है। पिछले 2 साल 6 महीने हो गए उसको, नासिक में एक न्यूज आई थी पेपर में और टीवी पर भी न्यूज आई थी। एक पेशेंट के जो 2 टांगे थी, एक खराब था, जो निकलने का था वो निकाला नहीं डॉक्टर ने, दूसरा अच्छा था टांग निकाला। फिर वो डॉक्टर कौन हो, पैसा होगा, अच्छे से वो आरक्षण की कुबड़ी लेके कम मार्क लेके वो डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बन गया, आज ये मरीज को मार रहा है। ये भी एक मेन बात। पॉइंट है उसमें। सबसे मेन बात है कि नहीं? जो कम मार्क में बिना पढ़ाई करे, आज ये घोड़ा 190 मार्क ले रहा है, हाँ, उसके पीछे बैल क्या कर रहा है, बैल 175 में पास हो जा रहा है। हाँ, ऐसा हो रहा रेस में जो दोनों दौड़ रहे हैं, रेस में तो दोनों दौड़ रहे। पर एक क्या कर रहा है, 190 मार्क गिरा रहा है, एक 175 गिरा रहा है। बैल तो बैल ही रहेगा, घोड़ा तो घोड़ा ही रहेगा। ये बात बोलने की उनकी, ये उनका महत्व, वो शॉर्टकट में उन्होंने बोल दिया।
अभी मतलब एक मुद्दा और आया था, जैसे मतलब जब एक महीना पहले वो सब चल रहा था तो एक चीज और था, छिपाया गया था, उसको किसी को बताया नहीं गया था। अब मतलब मैगजीन उठा के पढ़ना, अखबार पढ़ना, तो उनको आपको वो दिखेगा। एक रिपोर्ट आई थी, उसमें रिपोर्ट में बोला गया था महाराष्ट्र है, इसमें 3 महीने में 767 किसान आत्महत्या कर लिए, क्यों किए थे? हाँ, ये भी एक मुद्दा था ना। ये भी अभी एक देखा मुद्दा था। न्यूज में, देखा आपने कभी? ये अगर न्यूज आती थी ओपन, ये तो सबको मालूम क्या? है कि महाराष्ट्र में शेतकरी आत्महत्या करता है। हाँ, मैं बोलता हूँ आत्महत्या तुमको, करता है। आजू बाजू में जो पंचायत समिति रहती है, जिला परिषद रहती है, उसमें तो एक दो हो ही जाता है। हाँ, जो लेकिन तालुका रहता है उसमें, यार सोचने वाली बात हाँ है। सोचने वाली बात है, तालुके में तो कम से कम 10 हो जाता है। उसमें आमदार जो आते, आमदार खासदार जो घर पे आते, आके वो 1,50,000 रुपए उसको दे देते हैं मुनाफा, वो चुपचाप बैठ जाता है। कुछ गवर्नमेंट क्या करता है, उसमें गवर्नमेंट में स्कीम रखी हुई है, आत्महत्या करने पे 1,00,000-2 लाख रुपए मिलेंगे, उसकी वजह से वो भी क्या करता है, वो भी चुपचाप रहता है। तो ऐसे स्कीम नहीं होना, ये भी बंद गिर जाना। हाँ। वो जो आत्महत्या करेगा उसको घर पे एक नौकरी दे देना, हाँ, सिर्फ उसके घर पे डायरेक्ट नौकरी है। हाँ, ये अगर गवर्नमेंट ने स्कीम लगा दी तो कोई आत्महत्या करने की नियत नहीं करेगा, करने की जरूरत ही नहीं करेगी वहाँ। मालूम है क्या? हाँ, अभी मेरे एक और आया था, अभी मतलब आत्महत्या क्यों करता है आदमी? हाँ, आत्महत्या शेतकरी करता है। हाँ। ये उसमें ज्यादा से ज्यादा तुमको दिखेंगे मराठा समाज के लोग। हाँ, तुम देखो, एक कितने बोले तुमने? 300 767 नहीं, वो टाइम पे नहीं, 767 नहीं था, कुछ 350 के आसपास आंकड़ा है वो। नहीं सर, आप पढ़ो, आप मैं देख, अब भी चाहिए तो गूगल पे देखो। हाँ ठीक है, वो होगा, अभी छुपाया होगा गवर्नमेंट ने, क्योंकि अरे वो ये छुपाने के बाद इतना आया। हाँ। और अगर जो एक्चुअल डाटा पकड़ के डाटा रहता है तो ऊपर भी आता था। उसमें क्या है, वो क्यों है, ये जो गवर्नमेंट है क्या, मेरे को बोलो तुम, सोयाबीन का एक एकड़ का खर्चा कितना है, क्यों आत्महत्या कर रहा है, मैं पूरा बता देता 2 मिनट में तुमको, शॉर्टकट में बता देता। 1 एकड़ का खर्चा कितना है मालूम है? 1 बीघा का, एक तुम 1 एकड़ बोलते, हम 1 एकड़ बोलते हैं, 1 एकड़ का खर्चा है कम से कम 8 से 10 हजार रुपए। उसमें सोयाबीन होती है 3.5-4 एकड़, 15-16 हजार की सोयाबीन होती है। उसमें उसकी घर की मजूरी, वो खुद का हेल चलाता है, वो दवा औषध सबका खर्चा उसका 1 एकड़ को 10,000 हो जाता है। 1 एकड़ का 10,000 रुपए खर्चा हो जाता है उसका, पूरा बियाने, नागटी, रोटिया सब उसका, पूरा माल निकलने तक, यंत्र, उसकी मजूरी सब निकालने तक उसका 10,000 रुपए 1 एकड़ में खर्चा हो जाता है। उसको 4,000 रुपए सोयाबीन को भाव दिया, एक एकड़ में 4 चौक 20,000 रुपए हो गए, पकड़ तुम, 4-5 20, ज्यादा ज्यादा एवरेज निकला ये साल में 5 कुंटल का। किसको किसको तो 2-2 कुंटल हुआ, एक एकड़ में 2-2 कुंटल हुआ, बारिश ज्यादा हो गई, माल कम निकल गया। तो उसमें 1 एकड़ में 20,000 का पकड़ लो, रहा 10,000 तुम्हारा। 10,000 के लिए उसको 4 महीना झटना पड़ता है। क्या महीना गिरा उसको? 2,500 रुपए। शेतकरी को 2,500 रुपए महीना कमा रहे, इसका उसकी बीबी उसके साथ में, उसका बच्चा उसके साथ में, उसकी मोटरसाइकिल का पेट्रोल पकड़ो, उसके आने जाने का खर्चा पकड़ो, उसके खाने का खर्चा पकड़ो, तो क्या बच रहा तुमको? उसके अंदर का निकालने के लिए एक भी आत्महत्या करेंगे शेतकरी, क्यों नहीं करेंगे मेरे को बोलो? कपास का भी 1 एकड़ को कम से कम तुमको 15,000 रुपए खर्चा निकाल रहा। हाँ, तुम 6,000 और 6,500 रुपए भाव दे रहे कपास को। हाँ, उसमें क्या हो रहा है कि शेतकरी क्यों आत्महत्या करेंगे? कर्ज बाजारी होगा। तुम बोले, हम पहले बोले थे तुम सरसगट तुमको कर्ज माफी मिलेंगी। हाँ, वो तो ईएमआई का घोटाला मैं तो बाद में बोलूंगा इसमें, उसके बारे में उसको टच करो। ईएम के बारे में बोलूंगा इसमें, वो जो है वो है, जो सत्य है वो है। हाँ, अभी जो होएगा वो है। अभी जैसे लाडली बहना आया था ना, लाडली बहन तो मेरे घर से चुराए पैसे, मेरे घर से चुराए, मेरी बीबी को दिए। से ही तो देगा। मैं बोलता ना मेरे घर से चुराए, मैंने माल लेके गया था मार्केट में, मेरे जो 7,000 मिलना था मेरे को सोयाबीन का भाव, वो मेरे को 3,500 को बेचने लगा, मेरे घर में से 4,000 चुराए, मेरे भाई बीबी को दे रहा हूँ। मेरे कपास के पैसे चुराए उसने, मेरे बीबी को दे रहा। इसके मतलब ये तो ठीक है, आप जो बोल रहे हो सही है। जैसे इसके बाद उसने मतलब ये बोला था, लाडली बहना बोला था, वो लाडली बहने का पैसा किसने, हम लोग इसे ही लिया। जैसे देखो अभी बोला था आपने 2100 इसे कुछ दे रहा है, इसे 2100 दे रहा है। 2100 नहीं, 1500 आता है, वो 2100-1500 ही दिया, वो चॉकलेट दे दिया। हाँ, चॉकलेट चॉकलेट, हाँ वो चॉकलेट हर बार उनके पास में कैडबरी है, उनके पास कैडबरी है, स्ट्रॉबेरी है, सब प्रकार के चॉकलेट उनके पास है। वो जो टाइम पे वो अपना मुंह में कैसी ये नहीं रहती, क्या बोलते हो, खाने की पसंद, जैसे मुंह में आता है मेरे को ये खाने का, वो खाने का, जो टाइम पे जो चॉकलेट रखा वो निकाल के वो दे देते। हाँ, तो वो अभी उसके बाद वो जो अभी आया ना, बस हम लोग चलते ना 6 से डायरेक्ट 12 रुपए बढ़ा दिया, उसके बाद ही बढ़ा रहा है ना भाई।
सब बढ़ा दिए। तूने दवा का भाव बढ़ा दिए, तूने खेती के पर हर मटेरियल का भाव बढ़ा दिए, तूने डीजल का भाव बढ़ा दिया, सब बढ़ा दिए। मगर माल शेतकरी के माल का भाव नहीं बढ़ा दिया। उसकी वजह से तुमने बोला शेतकरी की आत्महत्या की हो रही, यही बात होगी। मैं पढ़ता रहता हूँ, वैसे थोड़ा ना इधर मैं आया हूँ। यही बात है, बस कुछ भी नहीं है। मेरे ऊपर कर्जा हो गया, अब मेरे पास में मैंने 4 लाख रुपए कर्जा निकाल लिए। मैं खेती के ऊपर कर्जा निकालूंगा, मैं खेती तो बेच नहीं सकता। मेरे बच्चे के भविष्य उससे पहले मैं खत्म होने पूरा ना, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। जो मैं कर रहा हूँ मैंने, तो उसको तो मेरे को फल नहीं मिल रहा। खेती बेचूंगा तो आगे के बच्चे के मेरा भविष्य खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। घर तो नहीं बेच सकता। अभी इसने ये सोचा, क्या सोचा कि मैं खुद को संपाने वाला हूँ। जब कभी मेरे से होता नहीं है, संपाने वाला हूँ। जब कभी इसने सोचा एखादे आमदार को या खासदार को, एखादे आमदार को या खासदार को, दोबारा मैं आता रहूंगा। एखादा आमदार हो, खासदार हो या मंत्री हो, उसको जब कभी संपाने का इसने विचार सर में लिया तो क्या होगा? ऐसी हालत मराठों का ये विचार रहेगा अभी आगे के बच्चों का, तो क्या करेंगे? सरकार क्या करेगा? केंद्र का हो या राज्य का हो? ये सोचना चाहिए, तुरंत आरक्षण देना चाहिए। स्टैंडिंग अधिवेशन लगा के राज्य में और केंद्र में दोनों में स्टैंडिंग अधिवेशन लगा के तुरंत फाइनल करके राष्ट्रपति के साथ में कोर्ट के तरफ फाइनल अमल बजाने के लिए देना चाहिए। हाँ ठीक है, अभी बारिश हुई है। हाँ।